नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में स्व सहायता समूहों के आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियां एकता की शक्ति का सजीव उदाहरण है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर चित्रकूट में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी किया। भोपाल में स्व सहायता समूहों की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृसत्ता का विशेष महत्व है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की बहनें सशक्त हो रही हैं। प्रदेश के 5 लाख स्व सहायता समूहों से 65 लाख से अधिक दीदियां जुड़कर सशक्त हुई हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियाँ अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में ये बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री का कुशल मार्गदर्शन है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजीविका मार्ट ग्वालियर, जबलपुर एयरपोर्ट पर स्व सहायता समूहों के रिटेल आउटलेट और संभागीय एवं जिला स्तर पर होली मेलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया। इसके अलावा नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर चित्रकूट में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महान साधक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर PWD विभाग के ENC विजय कुमार भत्तपहरी ने INS न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि साय सरकार अधोसंरचना के कार्यों का बढ़ावा दे रही है। इसके लिए 9,451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार की प्राथमिकता में नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर में विकास तेजी से करना है। राजधानी रायपुर में जहां इस वित्तीय वर्ष के अंत तक स्काई वॉक पूरा हो जाएगा, वहीं अगले 4 महीने में कचना ओवर ब्रिज का कार्य भी पूरा होगा। इसके अलावा रायपुर के कई क्षेत्र जो यातायात की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ENC ने बताया बस्तर में 17 महत्वपूर्ण सड़कों के अलावा पुल पुलियों का निर्माण भी किया जाएगा। राज्य में विकास करना है तो अधोसंरचना के कार्य होने जरूरी है और अधोसंरचना के जो कार्य होते हैं वह लोक निर्माण विभाग करता है। और इस वर्ष 2026-27 का बजट में लोक निर्माण विभाग को राज्य सरकार ने काफ़ी लक्ष्य दिया। अभी हमारे साथ ENC PWD के हैं विजय कुमार भत्तपहरी जी, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि कचना ROB जो है बहुत जल्द जो है पूरा होने को है। रेलवे का पोर्शन में स्लैब ढल गया है तो मार्च अप्रैल में वो पूरा हो जाएगा और जनता को लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा स्काई वॉक है, स्काई वॉक का भी निर्माण कार्य चल रहा है। वैसे तो अनुबंध के अनुसार अप्रैल में पूरा होने का लक्ष्य था, किंतु डिज़ाइन ड्राइंग की कमी के कारण वो जून तक का हमने लक्ष्य रखा है, वो जून जुलाई में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं 26-27 के बजट की बात की तो राजधानी रायपुर को काफ़ी सारी सौगातें दी गई है विभाग की ओर से। क्या लक्ष्य रखे गए हैं, कहाँ कहाँ ओवरब्रिज बनने हैं और कौन कौन से सड़कों का निर्माण होना है?
देखिए, रायपुर शहर में जो बताना चाहूँगा, रायपुर राजधानी की आवश्यकता है कि चौक चौराहों पे फ्लाईओवर। सड़कें तो मोस्टली बन चुकी है, लेकिन चौक चौराहों में काफ़ी जाम लगता है। इस कारण से इस बार सबसे ज़्यादा हर चौक चौराहों पे, लगभग सभी चौक चौराहों पे फ्लाईओवर के लिए प्रस्ताव किए हुए हैं, तो उससे जनता को लाभ प्राप्त होगा। सर, कहीं ना कहीं जो है सरकार की प्राथमिकता में बस्तर भी है, तो बस्तर को लेकर क्या लक्ष्य दिया गया है? मैं बताना चाहूँगा, बस्तर की मुख्य सड़कों पे 17 सड़कों को चिन्हांकित किए गए हैं। इन 17 महत्वपूर्ण सड़कों को पूरा अब द्रुतगामी के रूप में उन्नयन करने का एक लक्ष्य है सरकार का। और सरकार का माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि एक स्थायी एक योजना बने जिसके तहत कार्य का जो है विकास हो, बस्तर का विकास हो। ENC विजय कुमार भतपरी, जिन्होंने बताया कि एक बड़ा बजट रखा गया है PWD के लिए। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की तेंदुपत्ता नीति और मजदूर से मालिक नामक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देश के हितों पर कुठाराघात नहीं किया, जबकि अमेरिकी दबाव में नरेंद्र मोदी ने गलत फैसला किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके फैसले अब देश के किसानों को नुकसान झेलना पड़ेगा। सन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी की सरकार है। इन्होंने विकसित भारत की बात की है, लेकिन विकसित भारत के साथ जो सार्वभौम हमारा व्यक्तित्व है भारत का, उसके साथ समझौता हो रहा है। किसानों का हित के साथ कुठाराघात हुआ है। अब USA में जो मक्का पैदा होगी वो यहाँ भेजी जाएगी, कपास यहाँ भेजा जाएगा, सोयाबीन वहाँ पैदा होगा, यहाँ भेजा जाएगा। तो यहाँ के किसानों के उपज का भाव कम होगा कि नहीं होगा? आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, सारी की सारी जानकारी डेटा में मौजूद है। और अब उसको कौन देख सकता है? अमेरिका देख सकता है। इस प्रकार से जो समझौते हुए हैं, पूरी तरीके से देश के जो इंटरेस्ट हैं उनको बेचा जा रहा है। और चलिए, इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राज्यसभा के लिए कल से शुरू होगा नामांकन। साहू समाज ने सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। राज्यसभा की एक सीट के लिए साहू समाज ने की मांग। साहू समाज के सदस्य को बीजेपी से राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है। साहू समाज के अध्यक्ष नीरेंद्र साहू ने की मुलाकात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर से राज्यसभा के लिए कल से नामांकन शुरू होना है और इससे पहले साहू समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। साहू समाज के एक सदस्य को बीजेपी से राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ से भी राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और उस पर कल से नामांकन होगा, चुनावी नतीजे आएंगे और ऐसे में कौन राज्यसभा जाएगा, यह अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन साहू समाज ने मांग की है कि साहू समाज से किसी व्यक्ति को भी राज्यसभा भेजा जाए। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पखानजोर से बड़ी खबर है। एक बार फिर INH न्यूज की खबर का असर हुआ है। PM आवास के नाम पर पैसा मांगने वाला आवास मित्र हटाया गया। जियोटेक के नाम पर 1000 रुपए की थी वसूली। ग्राम पंचायत मरोड़ा का मामला INH न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जियोटेक के नाम पर 1000 रुपए की वसूली की गई थी। INH 24/7 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। पखानजोर से यह बड़ी खबर। PM आवास के नाम पर पैसा मांगने वाला आवास मित्र हटा दिया गया है।
उधर सतना के शासकीय डिग्री कॉलेज से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने जिले की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कॉलेज की एक कक्षा में पढ़ाई के दौरान छात्राओं के बीच एक कुत्ता बेंच पर आराम से सोता नजर आया। बताया जा रहा है कि उस समय कक्षा नियमित रूप से संचालित हो रही थी, लेकिन किसी ने भी कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। नींद पूरी होने के बाद कुत्ता अंगड़ाई लेकर आराम से बाहर चला गया। यह घटना कॉलेज की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। फिलहाल तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही। क्लासरूम में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान क्लासरूम में कुत्ते भी सो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुत्ते के काटने से रेबीज जैसी बीमारी हो रही है। ऐसे में इन कुत्तों को शैक्षणिक संस्थान के अंदर आने कैसे दिया जा रहा है, और वो भी सो रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं। तो अब सवाल है कॉलेज प्रबंधन कर क्या रहा था। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद जिले के रेहटी खोल चेकपोस्ट पर पुलिस ने 137 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही एक महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 68,50,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी अंगुल ओडिशा से गांजा लेकर अकोला महाराष्ट्र जा रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलते ही सिंघोड़ा थाना टीम ने चेकपोस्ट पर नाकेबंदी की और संदिग्ध कारों की तलाशी ली तो भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस महिला की भूमिका, संपर्क और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को संदिग्ध ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट को खाली करवाकर गहन जांच की गई। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। ईमेल में लिखा गया है कि निर्दोष और जस्टिस कोर्ट खाली कर दे। हाईकोर्ट को साइनाइड पॉइजन गैस RDX का इस्तेमाल कर उड़ाया जाएगा। मेल में धमकी की वजह 26/11 के आतंकी अजमल कसाब को मिली फांसी और तमिलनाडु के अजीत कुमार की मौत को बताया गया है। छिंदवाड़ा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया कि पार्टी के बहाने आरोपियों से होटल में ले गया और बियर पिलाकर आरोपी दुर्गेश हरोड़े और अतुल घोरसे ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। युवती और दोनों आरोपियों के बीच पहले से परिचय था। इसी आधार पर युवती उनके साथ पार्टी के लिए गई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। एक बच्ची ने कंप्लेंट की थी आके कि वो उसके जो 2 मित्र हैं जो कि मुल्ताई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, दुर्गेश और अतुल, इनके साथ में अंबर होटल में गई थी। उस बीच इन्होंने खाना भी खाया और शराब भी पी है। तभी इन दोनों व्यक्तियों ने, अतुल और दुर्गेश ने, उसके साथ गलत काम किया, जिसकी रिपोर्ट पर हमने FIR रजिस्टर्ड की है और आरोपी अतुल को गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपी जो रह गया है उससे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में नई स्टेज कैरिज बस संचालन नीति का विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध में बस मालिकों और मोटर यूनियन पदाधिकारियों ने 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की है और इसकी चेतावनी दे दी है। वहीं राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। नई स्टेज कैरिज बस संचालन नीति को दमनकारी बताते हुए बस ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी की। तो नरसिंहगढ़ की ये तस्वीरें, मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। बस मालिकों ने 2 मार्च से हड़ताल की चेतावनी दी है। दरअसल बस मालिक नई बस संचालन नीति का विरोध कर रहे हैं। दो प्रदेश खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।